नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पर। गाइस, आज हम देखेंगे 15 अगस्त 2021 का करंट अफ़ेयर, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, ये जो सेशन है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। मैं दिव्या आप सभी के साथ डेली जुड़ती हूँ, डेली करंट अफ़ेयर के सेशन में। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे कल के क्वेश्चंस का। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो ये जो शहर है ये है इंदौर। इंदौर शहर आप सभी जानते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आया था और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है ये, और इसे अभी वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। इसने क्या किया है, इसने अपने जो सीवरेज प्लांट वगैरह हैं इनको बेहतर किया, पानी का अच्छा उपचार किया। तो इन्हीं सारी जो चीज़ें, इन्हीं मापदंडों के आधार पर इंदौर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। और याद रखना है ये भारत का पहला वाटर प्लस शहर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया की निम्न में से किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है कैप्टन जोया अग्रवाल, जिनको संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में अभी क्या है, नियुक्त किया गया है, कैप्टन जोया अग्रवाल। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 1000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है? तो ये जो है ये उत्तराखंड राज्य में की गई है। उत्तराखंड राज्य में सड़कों को बेहतर करने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में 1000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की घोषणा की है। उत्तराखंड सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस जो है मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का गजनवी का परीक्षण किया है? तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण किया है पाकिस्तान के द्वारा। गजनवी कहाँ की मिसाइल हो जाएगी? पाकिस्तान की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये जो है ये विकसित किया जाएगा गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? अहमदाबाद। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी है। ठीक है, अच्छा, गुजरात में जो है एक अभी प्रोजेक्ट लाइन भी चलाया जा रहा है जिसकी घोषणा 2020 में की गई थी। और इस जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट लाइन यानी कि शेरों के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, और इसके लिए अभी केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की मदद की है, या फिर कहें कि गुजरात की सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी थी प्रोजेक्ट लाइन के लिए, तो 2000 करोड़ रुपए की मदद की गई है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है, चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो चीन वर्ष 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा, ये चीन का लक्ष्य अभी रखा गया है 2060। ठीक है, बहुत टाइम है अभी इसमें। सो गाइज, ये था कल के रिवीजन क्वेश्चंस। आइए देखते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 मार्च, 13 अगस्त या फिर 18 नवंबर? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कब मनाते हैं विश्व अंगदान दिवस? तो वर्ल्ड जो है ऑर्गन डोनेशन डे जो है मनाया जाता है, ये 13 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 13 अगस्त को मनाते हैं। और ये दिवस इसलिए ही मनाया जाता है कि ताकि लोग जो है अंगदान करने के लिए प्रेरित हों, मृत्यु के पहले भी और मृत्यु के बाद भी। ठीक है, लोग अंगदान ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और नई जिंदगियों को जो है बचाया जा सके। तो 13 अगस्त को हम मनाते हैं विश्व अंगदान दिवस। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, विश्व के तीसरे सबसे पुराने डूरंट कप के 123वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाना है या किस शहर में किया जाएगा? तो ये 130th संस्करण हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा इसका। 130th नंबर का ये जो है डूरंट कप होने जा रहा है, और विश्व का तीसरा सबसे पुराना ये कप है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाने वाला है कोलकाता में। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। अभी आयोजन किया जाना है इसका, कब से कब तक? 5 सितंबर से
3 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा 2021 में। ये होना था 2020 में, 2020 में कोविड की वजह से इसका आयोजन नहीं किया गया, तो अब 1 साल बाद इसका आयोजन किया जा रहा है सितंबर से अक्टूबर में, 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक। कहाँ पर? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और याद रखना है ये 130वें नंबर का है डूरंड कप। अच्छा, डूरंड कप की बात कर रहे हैं, ये है किस चीज से संबंधित? तो ये फुटबॉल का कप है। फुटबॉल का एक बहुत ही प्रसिद्ध कप है डूरंड कप, जो कि एशिया का सबसे पुराना है और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना, वर्ल्ड्स थर्ड ओल्डेस्ट ये जो है कप है डूरंड कप, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखना है। तो ये कहाँ पर आयोजित होगा? कोलकाता में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, वैज्ञानिकों ने कैंसर के ट्यूमर में किस पोषक तत्व या फिर न्यूट्रिएंट्स की खोज की है? तो वैज्ञानिकों ने भी हाल ही में शोधों में पाया कि जो ट्यूमर होता है कैंसर का, उसमें एक पोषक तत्व पाया जाता है। तो ये कौन सा है? तो ये जो है ये है प्रोटीन। प्रोटीन नाम का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है कैंसर के ट्यूमर में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो 75th नंबर का जो हम स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं 15 अगस्त को, कब होता है? 15 अगस्त को। तो ये इसकी जो थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है? इसकी थीम क्या है बताइए? अवर नेशन अवर वर्ल्ड, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट या ऑलवेज बेस्ट, या फिर इमर्जिंग इंडिया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, तो ये इस वर्ष की थीम है। 75वां स्वतंत्रता दिवस था और इसी के उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। जी हाँ, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, पूरे वर्ष भर मनाया जाएगा और इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे पूरे देश में, सभी राज्यों में। और ये इसीलिए ही मनाया जा रहा है क्योंकि आजादी के 75वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, 75 वर्ष आजादी के पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट याद रखना है आपको, और 75 नंबर का ये स्वतंत्रता दिवस था। ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, तालिबान ने किस देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया है? तो ये कहाँ पर स्थित है? कुवैत, अफगानिस्तान, सऊदी अरब या फिर किर्गिस्तान। आई होप आप सभी से इसका जो उत्तर है आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये समस्या जो है अभी बहुत ज्यादा हाईलाइट है। और कांधार कहाँ पर है? कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। कांधार जो शहर है ये अफगानिस्तान में स्थित है और यहाँ पर क्या है, तालिबानी जो आतंकवादी हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है। अच्छा, अफगानिस्तान में कुल 34 सूबे हैं और 34 में से 12 सूबों की जो राजधानियां हैं उन पर तालिबान आतंकवादियों का कब्जा हो चुका है। और अभी प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो काबुल जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है उस पर भी ये कब्जा कर चुके हैं तालिबानी आतंकवादी। जी हाँ, तो यहाँ की स्थिति जो है बहुत ही खराब है और यहाँ पर इन्होंने कांधार से पहले ये गजनी और हेरात जैसे बड़े शहरों पर भी कब्जा कर चुके थे और अभी शायद काबुल में भी ये एंटर कर चुके हैं, काबुल के अंदर भी ये जा चुके हैं तालिबानी आतंकवादी। और यहाँ कर अभी जो क्या है प्रेजेंट में सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर जो यहाँ के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति कौन है अफगानिस्तान के? अशरफ गनी भी यहाँ से भाग चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं, यहाँ का जो काबुल शहर है वो छोड़कर जा चुके हैं और अभी ऐसा माना जा रहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो सरकार है, यहाँ पर जो अभी चल रही है जो अंतरिम सरकार है, तो उसका गठन किया गया है और उसकी जो अध्यक्षता है वो जो अब अमेरिका है तो अमेरिका के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा की जा रही है। शिक्षाविद है अमेरिका की अली अहमद जलाली, तो अभी वो यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, अंतरिम सरकार की घोषणा की गई है जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? याद कर लीजिए, इसका नेतृत्व अमेरिका के शिक्षाविद है एक अली अहमद जलाली के द्वारा अभी इसका नेतृत्व किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? याद रखना है इनका नाम भी, अशरफ गनी यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। यहाँ की अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है अफगानी। यहाँ पर दो भाषाएं जो है आधिकारिक या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज कहें तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है पश्तो और दारी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, ये पूछी जाती है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, याद रखिए। और ये कहाँ पर था? कांधार। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अफगानिस्तान में। अब तक तो आपको याद हो गया होगा सारी चीजें। आई होप सारे पॉइंट क्लियर होंगे। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, उड्डयन मंत्री द्वारा किस प्रदेश के लिए 4 नई उड़ानों को 1 सितंबर से शुरू करने की घोषणा की गई है? तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है और उनके द्वारा 4 मई को जो 4 नई उड़ानें हैं शुरू की जाएंगी 1 सितंबर से, और ये कहाँ पर की जा रही हैं? तो ये मध्य प्रदेश से दिल्ली के लिए 4 जो है नई उड़ानें शुरू की जा रही हैं। कब? 1 सितंबर को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 भारत का कौन सा हवाई अड्डा टॉप 50 हवाई अड्डों में शामिल हुआ है? तो टॉप 50 में भारत का कौन सा हवाई अड्डा आया है इस रैंकिंग में? स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग है 2021 की, और इसमें जो है टॉप 50 में आया है भारत का दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये जो है टॉप 50 में आया है, और टॉप 100 में भारत के 4 हवाई अड्डे आए हैं, और ये कौन कौन से हैं? तो टॉप 50 में तो ये आया है दिल्ली, इसके बाद हैदराबाद आया है। हैदराबाद की रैंकिंग क्या है? हैदराबाद 64 नंबर पर है, मुंबई 65 नंबर पर है, और बेंगलुरु 71 नंबर पर है। अच्छा, इनकी जो रैंकिंग है 2020 में भी ये टॉप में आए थे। 2020 में जो हैदराबाद हवाई अड्डा था इसकी जो रैंकिंग थी इस वर्ष क्या है 64, और 2020 में क्या थी? 2020 में ये था 71 नंबर पर। इसके बाद मुंबई की रैंकिंग है 65, और 2020 में इसकी जो रैंकिंग थी वो थी 52, और बेंगलुरु की रैंकिंग है 71, और बेंगलुरु 2020 में था 68 नंबर पर। ठीक है, तो बेंगलुरु क्या है अपनी रैंकिंग में नीचे गिर गया है, और इसके अलावा रैंकिंग में सुधार कहाँ पर हुआ है? दिल्ली और हैदराबाद की, बाकी ये दोनों तो अपनी रैंकिंग में नीचे गिर गए हैं, मुंबई और बेंगलुरु। ठीक है, तो दिल्ली जो है नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है 2021 में इस रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में इसको जगह मिली है, और इसकी जो रैंकिंग है इसने 5 स्थानों पर सुधार किया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में वंगस आवाम मेला का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो मेला है कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब। तो ये जो मेला है इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है जम्मू कश्मीर में, और इस स्वतंत्रता दिवस 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए इसका आयोजन किया गया था। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, और इसका जो आयोजन है ये किया गया जम्मू कश्मीर का एक जिला है कुपवाड़ा। क्या जिला है? कुपवाड़ा। तो कुपवाड़ा जिले की बंगस घाटी है, बंगस घाटी, तो वहीं पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, याद रखना है बंगस घाटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। बंगस आवाम मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। किस उपलक्ष्य में किया गया? तो 15 अगस्त में, जो आज़ादी के 75वें साल पूरे हो गए हैं उन्हीं के उपलक्ष्य में, उसी के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस, आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है? ऑप्शन से चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मिशन मून या फिर मॉम। तो बात हो रही है चंद्रमा की सतह की। चंद्रमा की सतह पर पानी का अणुओं का जो है पता लगाया गया है। पानी के अणु यानी कि H2O। तो इसका पता किसके द्वारा लगाया गया है? चंद्रमा का मिशन है तो चंद्रयान होगा। अब चंद्रयान कौन सा, पहला या दूसरा? तो ये जो मिशन है ये चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल है, जिसने अभी हाल ही में चंद्रमा की सतह पर H2O का पता लगाया है, या फिर कहें पानी के अणुओं का पता लगाया है। ठीक है, तो H2O और हाइड्रोक्सिक की उपस्थिति की पुष्टि अभी हाल ही में की गई है, किसके द्वारा? चंद्रयान 2 के ऑर्बिटल के द्वारा। अच्छा, आप सभी जानते होंगे कि वर्ष 2019 में 22 जुलाई 2019 को ये मिशन लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2। ठीक है, तो ये मिशन क्या हुआ था? इस मिशन का जो रोवर है ये चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और इसकी जो संपर्क है इसरो से टूट गया था। तो एक तरीके से यह असफल हो गया था, लेकिन इसका जो ऑर्बिटल था वो अभी भी काम कर रहा है, और इसका जो चंद्रयान 2 मिशन का जो ऑर्बिटर है वो पृथ्वी जो चंद्रमा है उसकी सतह के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और उसी की जो इंफ्रारेड तरंगे हैं उन्हीं के द्वारा पता चला है, उन्हीं इमेज के द्वारा, इंफ्रारेड इमेज के द्वारा पता चला है कि यहाँ पर जो है पानी की अणुओं की पुष्टि की गई है एक तरीके से। तो H2O और हाइड्रोक्सिक जो है OH और H2O इसकी पुष्टि की गई है, और ये इसरो का मिशन है। ठीक है,
चंद्रयान 2। अच्छा, बात हो रही है यहाँ पे चंद्रयान 1 की भी। चंद्रयान 1 ऑप्शन भी दिया गया। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो ये वर्ष 2008 में, 2008 में कब? 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च किया गया था। और इसका नाम तब क्या था? चंद्रयान था। जब चंद्रयान 2 लॉन्च कर दिया गया तो इसका नाम चंद्रयान 1 हो गया। तो याद रखना है, ये चंद्रमा के दोनों मिशन है। ये 2019 में लॉन्च किया गया था, ये 2008 में लॉन्च किया गया था। और इसने अभी चंद्रमा की जो इसका ऑर्बिटल है इसने पता लगाया है। अच्छा, इसके 3 भाग थे, कौन कौन से? एक था उपग्रह, एक था इसका रोवर और एक था इसका लैंडर। तो इसका जो रोवर था उसका नाम था विक्रम और इसका जो लैंडर था उसका नाम था प्रज्ञान। तो ये नाम याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन बी। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर जो बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, इसरो। इसरो को देख लीजिए। इसरो क्या है? भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो है। इसरो के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है के सिवान। और इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो मुख्यालय है बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और इसरो की स्थापना की डेट याद कर लीजिए, कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी, ठीक है। इतने पॉइंट आपको इस प्रश्न से याद रखने हैं। सो गाइज, ये था आज का करंट अफेयर। आइए देख लेते हैं आज के लिए। ये कल के प्रश्न का आंसर है। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, भारत और किस देश ने अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो ये था सऊदी अरब के साथ भारत का सैनिक अभ्यास, नौसैनिक का अभ्यास था, नेवी की एक्सरसाइज थी, अल मोहम्मद अल हिंदी 2021, ठीक है। आज के लिए आपका प्रश्न है, किसने खाद्य तेल के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल एडिबल मिशन ऑयल पॉम की घोषणा की है? तो ये जो मिशन है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, फिर किसके द्वारा घोषणा की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर गाइज आप सभी को करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या फिर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।